अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं फ़िश फिंगर्स, बहुत ही मज़े के, बड़े स्पाइसी और चटखारेदार। बनाने का तरीका थोड़ा सा मेहनत वाला है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा जब इसे आप खाएंगे और सबके मुंह से निकलेगी वाह वाह वाह। इस वाह वाह के लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए फ़िश, कोई भी फ़िश हो आपके पास वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो फ़िश के साथ और उसमें तकरीबन 1 पाव के करीब उबले हुए आलू हमें चाहिए और इसी के साथ हम इस फ़िश को तैयार करेंगे। आलू ये देखें बॉईल करके मैंने रखे हैं, ये ठीक तरह उबले हुए आलू हैं, अच्छी तरह बॉईल कर लें और रख लें। मछली है, ये मैंने छोटे इसके पीसेस करवाए हैं, वैसे बेहतर होता है कि आप बड़े साइज़ में इसके बॉईल कर लें। तो ये फ़िश मसाला है, आम फ़िश मसाला, मछली मसाला जो बाज़ार से मिलता है, ये 2 चम्मच इसमें डालना है मैंने। मेजरमेंट मिकदार का हिसाब रखिएगा तो इसके सारे मसाले जो है मज़े के बनेंगे। सिर्फ एक फ़िश मसाला आपने लेना है, बाकी नमक और मिर्च और मैदा। एक डीप पैन लें, उसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ले लें या इतना जितना उसमें आसानी से मछली बॉईल हो सके। खोलता हुआ तेज़ गर्म पानी लेके उसमें आप मछली को डाल दें। मछली को नमक या कोई सिरका या लेमन वगैरह आपने नहीं लगाना। सादा तरीके से धोने के बाद इसको तेज़ गर्म पानी में 3 मिनट के लिए बॉईल कर लें। ये 2 मिनट गुजर चुके हैं और मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। अच्छी तरह एक दफ़ा हिला लेते हैं ताकि ये हर तरफ से नरम पड़ जाए। 3 मिनट हमें चाहिए इसको नरम करने के लिए, ताकि जो फ़िश हुक्स होती हैं, फ़िश के कांटे होते हैं, इसके अंदर बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं, वो आसानी से हम निकाल सकें। उतार लें जनाब। जितनी गरम गरम आप इसको करेंगे, इसकी स्किन और इसके हुक्स जो होते हैं, फ़िश हुक्स जो होते हैं, वो आसानी से रिमूव कर सकेंगे हम। फोक की मदद से आप बाहर निकाल लें इसको। तेज़ गर्म है, चाहे तो एक दफ़ा छलनी में से पानी निकाल दें, नहीं तो बेहतर ये होता है कि इसको कवर रखें और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते जाएं और इसके निकाल लें। फोक के साथ इसकी स्किन भी आसानी से उतर जाएगी और साथ ही आप इसके अंदर से इसके हुक्स को निकालने हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसकी बोट की कुछ छोटी छोटी जो है उनको अलग-अलग करके रखते जाएं, साफ़ करते जाएं, हुक्स को निकाल लें और एक साइड पे करते जाएं। इस तरीके से थोड़ा टाइम तो लगता है, अगर आप बड़े पीस बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से आपने स्किन को उतारना है, ऊपर से ऐसे आराम से उतर जाएगी। और इसके बाद इसको खोलें, छोटा छोटा इसके पीसेस करें और इसके अंदर से हुक्स निकालते जाएं। वो बच्चे या बड़े जो इसलिए फ़िश नहीं खाते कि उसमें हुक्स होते हैं, या उसके स्किन के लिए आप उनको इस तरह बना के दें कि वो मज़े से फिर इसको खा सकेंगे। ये हमारी सारी जो फ़िश है इसके कांटे निकाल दिए। अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे और इसको अच्छी तरह मसल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। नमक इसमें शामिल करेंगे, 3 चम्मच इसमें मैदा आपने डालना है, मैदा और कुटी हुई यानी दादर सुर्ख मिर्च, और इसके साथ 2 चम्मच फ़िश मसाला जो अभी हमने बाज़ार वाला पैकेट वाला लिया है। उसके बाद धनिया और हरी मिर्च है, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। इसको अच्छी तरीके से आप इसके अंदर हाथों से मिक्स कर लें, मसल लें, ताकि ये एक या यकजान हो जाए। इस तरीके से हाथों के साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी तरह इसे मसलें। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बनाने वाले के लिए या माँ के लिए थोड़ी मेहनत तलब है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं, चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते में, लंच में या डिनर में। मेहमानों के लिए सादा सी तरीके से पानी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हाथ के साथ इसको गोल सा लंबा सा बना लें। ये हमारे जो फिंगर्स हैं रेडी हो गए हैं। मैंने थोड़ी मोटा करके इसको बनाया है, मोटे मोटे बनाइएगा इस तरीके से। ये हमारे रेडी हो गए हैं। 1 किलो के हिसाब से
आसानी से ये 20 से 22 तक बन सकते हैं। आधा कप ऑयल लें, गर्म करें उसे, और गर्म जब हो जाए तो उसमें ये फिंगर्स जो है निकालते जाएं, डालते जाएं और इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लें, क्योंकि फ़िश और पोटैटो ऑलरेडी जो हैं वो पके हुए हैं, बॉइल्ड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डीप फ्राई मत कीजिएगा, और तवे पे भी कोशिश करें ना करें, डीप फ्राई पैन में करें, लेकिन ऑयल जो है या घी है वो ज़रा कम मिकदार में डालिएगा ताकि ये टूटने ना पाए। इस पर किसी किस्म के ब्रेड क्रम्स या अंडे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एक साइड से जब बन जाते हैं तो आराम से आप उसे चम्मच के या फोक के साथ आप इसी साइड्स को चेंज करते जाए। चारों तरफ से ये अच्छी तरह जब फ्राई हो जाए तो फिर इसको उतार लीजिए। दही की चटनी के साथ इसको खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें इतनी मज़े की खुशबू है इसकी, सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब इसको निकाल लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे भी जो हैं उसको फ्राई कर लें। पराठे के साथ ये और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मेरे चैनल पे आपको आसान और सादा रेसिपीज़ बताई जाती हैं ताकि आप आसानी से उसे बना सकेंगे। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।